हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ट्यूशन सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का बायो का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पर इससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब है कि लाइफ जो है हमारे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, कौन सी यूनिट है हमारी लाइफ की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, सेल जो है इज़ द बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है लाइफ की, फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ का, फंडा मीन्स लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल से। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब होता है एक लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम, कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से ही मिलके बना होता है। विदाउट सेल लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, ये कैपेबल बनाती है ऑल द लिविंग बीइंग्स टू डू देयर फंक्शंस प्रॉपरली, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को सबसे पहले 1656, काफ़ी सारे बुक्स में आपको 1665 भी मिलेगा, ठीक है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप लिया हुआ था, उसी माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने एक कॉर्क, आप बोल सकते हो जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ से उन्होंने एक पतली सी लेयर ली, उसको उन्होंने देखा था। और उसमें क्या था, उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट उसमें दिखाई दिए थे, इस तरीके से, जैसे ऑनियन पील में भी हमने देखा है, ठीक है। अगर ऑनियन की स्लाइड हम देखते हैं तो भी हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने भी इस तरीके से ही एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा कि जो वो कॉर्क है वो किस चीज़ से, छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है। हनी कॉम जैसे, जैसे हनी कॉम शहद, मधुमक्खी का छत्ता जो आपने देखा होगा, ठीक है, उसको कभी ध्यान से देखना, उसमें भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो उन्होंने जो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल, ठीक है। उसके बाद ही उन्होंने फिर अपना वर्क जो उन्होंने किया, तो उन्होंने फिर अपने उस वर्क को डेमोन्स्ट्रेट किया था किन साइंटिस्ट के सामने, कहाँ पे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। वहाँ पे उन्होंने अपने काम को, हाँ जी, हाँ, वहाँ उन्होंने अपने काम को क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, डेमो दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि मैंने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। बाद में 1838 में जो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, मैथिस एंड थ्योडर, उन्होंने फिर क्या किया था, उनकी जो सेल थ्योरी थी ना, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसके बारे में और ज़्यादा स्टडीज़ उन्होंने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल की। अभी तो हमने उसके बारे में बेसिक पढ़ा था, अभी हम बात करते हैं सेल्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच मेक अप द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बॉडी किस चीज़ से, सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। सबसे छोटा पार्ट अगर हमारी बॉडी का देखा जाए तो वो क्या है, सेल है, ठीक है। सेल किस चीज़ में कैपेबल होती है, परफॉर्मिंग द ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक ब्रिक जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट का काम करती है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे बेसिक चीज़ उसमें क्या चाहिए हमें होती है, ब्रिक्स हमें चाहिए होती है, ठीक है। ब्रिक्स सबसे ज़रूरी हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए।
तो सेम इसी तरीके से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी की फॉर्मेशन होगी तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सेल से। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या होती हैं हमारी बॉडी में? एक सिंगल सेल होती है, फिर वो मल्टीप्लाई होकर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। वो बहुत सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, वो सेल्स टिश्यूज़ बनाती हैं, वो टिश्यूज़ मिलके किसी ऑर्गन, किन्हीं ऑर्गन्स को बनाते हैं। वो सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरीके से। ठीक है, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अभी सेल में, सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, क्यों इसको एक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया है सेल को? क्योंकि क्या है, सेल प्रोवाइड करती हैं किसी भी बॉडी को एक स्ट्रक्चर। जैसे अब एनिमल्स हैं, एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होगा, प्लांट्स की बॉडी अलग स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बीइंग अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है? सेल्स की वजह से ही होता है। सेल्स प्रोवाइड करवाती हैं एक स्ट्रक्चर बॉडी को, इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल को एक फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेल्स की वजह से होते हैं, इसीलिए सेल्स को क्या है? एक फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। हमारे बॉडी में वैसे तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, पर हर सेल का अपना अपना काम होता है, अलग अलग काम उन्हें करना पड़ता है। जितने भी सेल्स होती हैं वो सिमिलर होते, बेसिक स्ट्रक्चर उनका एक जैसा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी सेल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, हल्के फुल्के उनमें क्या है, डिसिमिलरिटीज़ मिल जाएंगी, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर आप बात करो तो वो सेम होता है, बट डिफरेंट इन फंक्शन। हमारे बॉडी में मैं आगे बताऊँगी आपको, अलग अलग सेल्स होती हैं, उनका आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, बट उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, अब बात करें जो नई सेल्स बनती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, पहले हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल थी, जैसे इस तरीके से मैंने बताया आपको, ये एक सेल थी हमारी बॉडी में। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ये सेल फर्दर डिवाइड होगी तो इससे नई सेल बनेगी। तो न्यू सेल्स कहाँ से बनी हैं? ओल्ड सेल से बनी हैं। ठीक है, जो रडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को सेल थ्योरी में ऐड किया था कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। ठीक है, अब हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, पर आपने सोचा है कि ये सेल्स जो हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को हम देख कैसे पाते हैं? किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं उनको देखने के लिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें सेल्स होती हैं। अगर उनके सेल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, इसीलिए हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स रेंजेस बिटवीन 3 and 30 माइक्रोन्स। ठीक है, इतना साइज़ होता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स का साइज़ इतना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप क्या है? दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने नॉर्मली अपने लैब में देखा होगा। ठीक है, नॉर्मल जो लैब्स में रखे होते हैं वो होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है? इसमें एक ग्लास लेंस होता है नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आप जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, स्टडी करते हो, तो आप कोशिश करते हो लैब में, आप जितने बार भी माइक्रोस्कोप को यूज़ करोगे, आप हमेशा क्या है, उसे लाइट में रखने की कोशिश करते हो। नेचुरल लाइट या फिर आप नॉर्मल ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट, इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसमें जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं नॉर्मल। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखें तो जो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट अबाउट 2000 टाइम्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम 2000 टाइम्स बड़ा करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, और जिन सेल्स के स्ट्रक्चर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है उसको हम बोलते हैं सब माइक्रोस्कोपिक
स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लाइट की बीम को यूज़ कर रहे थे ना, यूज़ बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ग्लास लेंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, 2000 टाइम मैग्नीफाइड किया जाता था, बट यहाँ पे 200,000 टाइम्स ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइड कर सकते हैं। आप बोल सकते हो 2 लाख टाइम हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे हर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, तो सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज़ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और मल्टी का मतलब है बहुत सारी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, एक सिंगल सेल से वो बने होते हैं, और उन्हीं से क्या है, उसी एक सेल से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब उनकी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, ठीक है, चाहे डाइजेशन का हो, कोई भी काम हो, वो सब क्या है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, उनमें एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म इन विच मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं एक ही बॉडी के अंदर, और वो हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है, आपको नर्व सेल्स दिखाई हुई हैं, मसल सेल्स दिखाई हैं, स्किन सेल दिखाई हैं, वाइट ब्लड सेल दिखाई हैं, स्पर्म दिखाए हैं। ठीक है, नर्व सेल जो होती हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमने क्या बताया था, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मैंने एक चीज़ आपको बतानी है कि एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ come from a single cell. ठीक है, a multicellular organism can be a single cellular, but a single cellular organism can never be multicellular. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में सिंगल सेल्युलर है, हो सकता है वो फर्दर जाके मल्टी सेल्युलर बन जाए, बट जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह मैंने आपको बताया है, वो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उनकी सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है, तो वो हमेशा सिंगल सेल्युलर ही रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्टार्टिंग हमारी लाइफ का ओरिजिन कहाँ से होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल से होता है। देन वो सेल क्या है, फर्दर डिवाइड होती रहती है, फिर बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में बन सकती हैं। ठीक है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होंगी वो अपने जैसे और दूसरी सेल्स को बनाती रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ सेल। सेल के शेप और साइज़ के बारे में बात करते हैं कि सेल्स की शेप कैसी होती है, साइज़ कैसा होता है। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको पिक्चर दिखाई है, मैं दोबारा से वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। ठीक है, शेप जो होती है सेल्स की, वो डिपेंड करती है उनके फंक्शंस पे कि किस सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसी के बेसिस पे सेल्स की शेप होती है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप। अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था नर्व सेल्स हैं। ठीक है, और कौन से सेल्स से, स्पर्म मैंने दिखाया था, ल्यूकोसाइट वगैरह मैंने आपको दिखाई हैं। अभी सेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है,
ये देखिए मसल सेल्स हैं, स्किन सेल हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, नर्व सेल्स हैं। तो इन सब की क्या है, शेप अलग अलग है। किस लिए इनकी शेप अलग अलग है? क्योंकि इनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, नर्व सेल मैंने आपको बताया कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, एंड हैज़ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन विच में बी ओवर अ मीटर लॉन्ग। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी नर्व सेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया है, नर्व सेल्स मैंने दिखाई है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ क्योंकि बार बार पेज को टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ये है नर्व सेल्स। ठीक है, ये है नर्व सेल। मैंने बताया नर्व सेल कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं काफ़ी, इसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शंस होती हैं ब्रांच लाइक। ठीक है, और कितने हो सकते हैं, मे बी 1 मीटर लॉन्ग, ओवर 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और मैंने आपको बताया मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स के बारे में मैंने बताया, मसल सेल कैसी होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, और थोड़ी सी ये कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। ठीक है, और मसल सेल हेल्प किस में करते हैं, मूवमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ये हमारी मसल सेल्स जो हैं हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसमें स्किन सेल का आई थिंक नहीं दिया हुआ है, स्किन सेल मैं आपको पीछे इनमें दिखा देती हूँ। जो स्किन सेल्स होती हैं वो प्लेट शेप्ड होती हैं। स्किन सेल कैसे होते हैं, प्लेट शेप्ड होती हैं, फ्लैट होती हैं वो, सो दैट दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओवर अ लॉन्ग एरिया। ठीक है, हमारे स्किन सेल्स, ये यहाँ पे देखिए, ये स्किन सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। तो ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, अभी आप इसमें ये वाइट ब्लड सेल को देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैन चेंज देयर शेप, वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल। उससे क्या होगा फिर, दिस हेल्प दैम इन engulfing द जर्म्स विद डिस्ट्रॉइंग दैम। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना, बेसिकली वो, उन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हाँ जी, हमारे बॉडी में कोई जर्म्स वगैरह अगर एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने में हमारी वाइट ब्लड सेल्स ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये अपनी शेप को बहुत जल्दी चेंज कर लेती हैं, और इससे क्या होता है, जैसे ही कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा वो उसको एंगल्फ कर लेंगे, मतलब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर उसको बंद कर लेती हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक सेल वॉल होती हैं। बेसिक डिफरेंस अभी आगे आएगा चैप्टर में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, इनमें एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, पर जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल हैव ए थिक सेल वॉल सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दैम। ठीक है, वही सेल वॉल उन्हें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एक हार्श कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी हमने शेप के बारे में पढ़ लिया, अब हम साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज फ्यू सेल्स के साइज़ की अगर हम बात करें तो वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके मिलियंथ ऑफ मीटर तक हो सकता है। सेल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर, ज़्यादातर सेल्स कैसी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मीन्स हमें उन्हें अंडर द माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है, नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट बी विजिबल टू द अनएडेड आई। अनएडेड का आई का मतलब क्या है, कि किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत होती है उनको देखने के लिए। ठीक है, जो स्मॉलर सेल है वो कितनी, उसका साइज़ कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इन बैक्टीरिया क्या है, रेड ब्लड सेल बैक्टीरिया में होता है ये सबसे छोटा साइज़। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो उनका साइज़ क्या है, 7 माइक्रोमीटर। और अगर हम बात करें हैन के एग,
उसको hen का एग जो होता है वही उसकी सेल होती है, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है, उसका साइज़ थोड़ा सा लार्जर होता है और जिसको हम इजीली अनएडेड आई से देख सकते हैं। अगर हम बात करें और क्या है ऑस्ट्रिच एग की, ठीक है, उसको क्या है लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। और अगर हम उसकी मेज़रमेंट की बात करें तो उसकी मेज़रमेंट कितनी होगी, 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर्स तक होती हैं, ठीक है। एक्चुअली साइज़ का, सेल्स की जो साइज़ का रिलेशन होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नहीं होता है कि ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उनके सेल का साइज़ उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, ठीक है, नर्व सेल्स जो होती हैं चाहे वो एलिफेंट है या फिर रैट की अगर हम बात करें, दोनों में नर्व सेल लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, दोनों में फंक्शन उन्हें सेम परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।